ओशो कहते हैं कि प्रेम और विवाह को हम अक्सर एक ही समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। प्रेम एक स्वाभाविक अनुभूति है जो अपने आप जन्म लेती है, बिना किसी नियम, बिना किसी शर्त के। लेकिन विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे इंसान ने सुरक्षा, स्थिरता और नियंत्रण के लिए बनाया है। समस्या तब शुरू होती है जब हम प्रेम को विवाह के ढांचे में बांधने की कोशिश करते हैं। जहां प्रेम बहता हुआ होना चाहिए, वहां नियम आ जाते हैं। जहां स्वतंत्रता होनी चाहिए, वहां अधिकार और अपेक्षाएं आ जाती हैं। ओशो मानते हैं कि जैसे ही प्रेम को कानून, जिम्मेदारी और कर्तव्य में बदला जाता है, वह धीरे धीरे मरने लगता है। ओशो के अनुसार सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी शर्त स्वतंत्रता है। प्रेम में दो लोग एक दूसरे के मालिक नहीं होते, बल्कि साथी होते हैं। लेकिन विवाह अक्सर लोगों को सिखाता है कि दूसरा व्यक्ति अब मेरा है। इसी मेरा शब्द से जलन, शक और नियंत्रण पैदा होते हैं। पति पत्नी को नियंत्रित करना चाहता है, पत्नी पति से अपेक्षाएं रखने लगती है और दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, तो असल में आप प्रेम नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं। प्रेम कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो। विवाह इंसान पर कई तरह की सामाजिक भूमिकाएं थोप देता है। पुरुष को एक निश्चित प्रकार का पति बनना होता है और स्त्री को एक आदर्श पत्नी। लेकिन इंसान कोई भूमिका नहीं है, वह एक जीवित चेतना है जो हर दिन बदलती है, विकसित होती है। ओशो कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि इंसान बदलता है, समस्या यह है कि विवाह उसे बदलने की अनुमति नहीं देता। वही आदतें, वही व्यवहार, वही अपेक्षाएं जीवन भर निभाने का दबाव प्रेम को बोझ बना देता है। धीरे धीरे रिश्ता आनंद नहीं, समझौता बन जाता है। ओशो जीवन भर के प्रेम के वादों पर भी सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि जब हमें खुद नहीं पता कि हम कल कैसे होंगे, तो किसी और से हमेशा प्रेम करने का वादा कैसे कर सकते हैं। ऐसा वादा अक्सर डर से आता है, अकेले रह जाने के डर से, समाज के डर से, असुरक्षा के डर से। ओशो के अनुसार प्रेम भविष्य में नहीं होता, वह केवल वर्तमान में होता है। आज अगर प्रेम है तो वही सच्चाई है। कल के लिए झूठे वादे करने से बेहतर है कि आज के प्रेम को पूरी ईमानदारी से जिया जाए। ये समझना जरूरी है कि ओशो विवाह या रिश्तों के खिलाफ नहीं थे, वे केवल बिना जागरूकता के बनाए गए रिश्तों के खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर दो लोग साथ रहते हैं तो इसलिए नहीं कि वे मजबूर हैं, बल्कि इसलिए कि वे खुश हैं। वे एक दूसरे की जरूरत नहीं, बल्कि एक दूसरे की समृद्धि बने। प्रेम आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र होना चाहिए। दो पूर्ण व्यक्ति जब साथ आते हैं, तभी सच्चा संबंध जन्म लेता है। ओशो जिस रिश्ते की बात करते हैं, उसे वे सजग या जागरूक संबंध कहते हैं। ऐसा संबंध जिसमें दो लोग एक दूसरे को बांधते नहीं, बल्कि उड़ने की जगह देते हैं। जहां साथ रहना एक चुनाव होता है, आदत नहीं। अलग होने का डर नहीं होता, क्योंकि साथ होना मजबूरी नहीं है। ओशो मानते हैं कि अगर समाज प्रेम को समझे तो विवाह अपने आप बदल जाएगा। वह पिंजरा नहीं रहेगा, बल्कि एक खुला आकाश बन जाएगा। अंत में ओशो का संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। प्रेम को नियमों में मत बांधो, रिश्तों को डर से मत चलाओ। अगर साथ हो तो पूरे होश और आनंद के साथ हो, और अगर कभी प्रेम विदा ले तो उसे जबरदस्ती पकड़कर मत रखो, क्योंकि प्रेम जोर से नहीं, स्वतंत्रता से जीवित रहता है। यही ओशो की दृष्टि है, प्रेम को जीने की, न कि उसे कैद करने की। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो रिश्तों में उलझे हैं, जो प्रेम और विवाह के बीच फर्क समझना चाहते हैं, क्योंकि सही विचार सही समय पर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। और अगर आप सच में अपने जीवन में सोच, समझ और चेतना का स्तर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं मिलते, यहाँ मिलती है आत्म उन्नति की यात्रा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाइए।